ओम शांति। 5 जनवरी 2026। आज योग के प्रयोग में हम कल के बाबा की अव्यक्त मुरली के हिसाब से योग का समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बाबा ने जो है कल पवित्रता की गुह्य परिभाषा हमें समझाई है कि पवित्रता किसे कहा जाता है। क्योंकि हम जैसे कि आज एक दरवाजे पे ही अटके हुए हैं। ये जो बाबा ने हमें ब्रह्मचर्य बताया है, तो ब्रह्मचर्य दरवाज़ा है, फिर उसके आगे 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 हमें चलते जाना है। मंजिल जो है वो बाबा कहते हैं बहुत ही पवित्रता की परिभाषा जो है वो गुह्य है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं फुल स्टॉप लगाकर, मतलब हर बात में कुछ भी होता है जो बाबा के आगे मुरली में भी कह रहे हैं कि क्यों क्या का क्वेश्चन। तो हम योग में बैठते हैं तो क्यों क्या के क्वेश्चन से परे होकर के बैठें। क्यों क्या का क्वेश्चन ज़रूरी इस तरह से नहीं है कि उस बात में जो है वो क्यों क्या आए, लेकिन कहीं पर भी जो है अगर स्वयं को हम देह समझ करके अगर योग में बैठते हैं तो वो भी क्यों क्या है। क्योंकि देह समझना ही क्या है, क्यों क्या है। देह में जो बाबा कहते हैं अभी तो आगे और बहुत प्रकृति जो है, माया जो है वो हमारे पेपर लेने वाली है। तो कोई सच्ची में ऐसा नहीं है कि वो पेपर लेने वाली है, पर बात को बाबा के कहने का भाव हम समझे कि ये ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है उसमें इस तरह से जो है वो सीन हमसे प्ले हुए होंगे या करवाए जाएंगे, क्योंकि करवाएगा तो सब कुछ ड्रामा। तो ड्रामा जो है ऐसे सीन प्ले करवाएगा जो हम ओरिजिनल आत्मा से जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा, है ना। क्योंकि हाल फिलहाल थोड़ा सा भी अगर हमसे कुछ ऐसा देही अभिमानी के अगेंस्ट में कुछ काम हो जाता है तो जैसे हमें कॉन्शियसनेस बाइट करती है, पर एक्चुअली में तो ये है कि उस वो कर्म वो बोल हमने क्या समझ करके किया, कि रियल अपने आप को रियल समझ करके हमने ये किया, या फिर तो है जस्ट सीन प्ले करने के लिए जो है प्ले किया। गब्बर के रोल में अगर अमजद खान डूब जाए तो आप सोचें कि उसकी क्या हालत होगी। अमजद खान की कितना अपने आप को वो है ना कमतर महसूस करेगा, गिरा हुआ महसूस करेगा। जबकि अमजद खान को तो इस चीज़ की गब्बर के रोल में जो कर्म किए जा रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमजद खान तो भरपूर है। तो इसी तरह से प्रकृति इस तरह से हमें खींचेगी, मतलब इस तरह से हमें उस प्रकृति के प्रभाव में डूब करके रोल प्ले करना है, लेकिन समझना क्या है। तो इसीलिए बाबा जो है वो बाबा हमें महान कह रहे हैं कि एक तरफ फुल जो है हमें देहाभिमान का रोल प्ले करना है, लेकिन समझना खुद को जो है वो देही है। तो इस तरह से जब हम योग में बैठते हैं, एक्चुअली योग मतलब ये नहीं कि हम जो वो 2 3 8 घंटे जो है वो योग में बैठे, पर बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन ही योगी जीवन, अर्थात जो भी हम रोल प्ले कर रहे हैं अलबेलेपन की नींद में हम प्ले ना करें कि है ना बस मुख से हम वो जो बाबा कहते हैं कि है ना जैसे तोते को कहा कि नल पर मत बैठना, वो नल पर बैठ करके बोल रहा था कि तोताराम नल पे मत बैठना, तोताराम नल पर मत बैठना। इस तरह से नहीं कि हम मुख से जो है वो सिर्फ ये कहते रहें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे द्वारा ये करवाया जा रहा है। अगर हम लोग वो गब्बर जैसा रोल भी प्ले करेंगे ना, लेकिन अंदर इतनी हमारे शांति हो, है ना, तो उसकी पहचान इस तरह से हो सकती है कि सामने से हमारे जो है वो काफ़ी जो है वो निंदा की आ रही हो, सीन लोगों के द्वारा कुछ भी आ रहा हो, लेकिन उसमें भी हम कैसे रहेंगे, एकदम निश्चिंत रहें। हमारी जो ओरिजिनल स्थिति, आत्मिक स्थिति तो हम कह सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्थिति जो है वो एकदम जब जो है वो शांत रहे। कोई भी जो है ऐसे नहीं कि शरीर में सेंसेशन नहीं उठेंगे, फीलिंग नहीं आएगी, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, है ना, जब हम उस ओरिजिनल अवस्था में रह करके करेंगे। तो ये है फुल स्टॉप लगाना। जो भी सीन हमारे द्वारा प्ले हो रहा है, सामने वाले द्वारा प्ले हो रहा है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अर्थात न पास्ट सोचे न फ्यूचर सोचे, बस प्रेजेंट में स्थित होना ही जो है फुल स्टॉप है। उसके लिए पिछला 1 सेकंड में क्या हुआ
वो भी जो है वो फुल स्टॉप है। एक्चुअली में तो फुल स्टॉप वो है जो हमें सुनाई देते हुए भी जो है वो कुछ सुनाई ना दे, समझ में ना आए कि वो क्या बोल रहे हैं करके, है ना। वो जैसे अगर गब्बर का रोल प्ले कर रहा है अमजद खान, तो वो जय उसको क्या डायलॉग बोल रहा है, वो सुनते हुए भी जो है अमजद खान अपने डायलॉग को जो है वो अंदर ही अंदर दोहराता रहता है कि अभी ये डायलॉग ये पूरा करेगा, मुझे ये डायलॉग बोलने का है ना। इसी तरह से हमारे सामने भी जो कोई प्ले कर रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, चाहे निंदा चाहे स्तुति, लेकिन हम कहाँ पे रहें, अपने उस अंदर रहें कि मैं अपने ऊपर अपनी जांच हो, है ना। जो बाबा ने कहा है कि वो 18 जनवरी को हम देखेंगे कि कितना फुल स्टॉप लगाया। तो हम हर बात में कि ये कुछ भी बोला जा रहा है वो मुझे नहीं बोला जा रहा है ना, जो बोल रहा है वो कोई बोलने वाला अलगपन की भावना ही नहीं हो। हमारे हम दो जो हैं वो कुछ है ही नहीं, जो है वो बाबा ही है ना। जब ये अलगपन की भावना मिट जाएगी, मैं तो का भाव मिट जाएगा कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, तो फिर जो है फुल स्टॉप लग सकेगा। वरना तो अगर हम जय और गब्बर एक दूसरे के चोले को हम देखते रहे तो कभी भी जो है वो फुल स्टॉप नहीं लग सकता है। संपूर्ण पवित्रता, है ना। ऐसे नहीं कि पिछली बातें याद नहीं आएगी हमें, है ना। पवित्रता है ही क्या, जो हमारे अंदर मेमोरी बैंक जो भरा हुआ है, जो हमने बहुत संभाल करके रखा है, उसको जो है खाली करते जाना, वो है संपूर्ण पवित्रता। तो ऐसे नहीं पास्ट की बातें नहीं आएगी, वो पास्ट की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हमारा अटेंशन, मेरा अटेंशन किस में होना चाहिए, मेरे अंदर, कि ये पास्ट की बातें याद आते हुए मैं क्या फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, है ना। क्या समझ रहा हूँ कि ये गलती करने वाला मैं हूँ, गलती करने वाली मैं हूँ, या जो ये अच्छा करने वाला या करने वाली मैं हूँ। अंदर क्या फीलिंग आ रही है, वो थोड़ा सा हमको वो धीरे धीरे करके, है ना, ऊपर से एकदम जैसे कि बुक के ऊपर कवर होता है, कवर के ऊपर पन्नी होती है, तो वो कवर से पन्नी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो मैं आत्मा ट्रांसपेरेंट हूँ। वो कवर से हमें डिटैच करना, इतनी चिपकी हुई होती है वो पन्नी कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कवर है कि पन्नी है। छोटे बच्चे को तो नहीं पता चलता है, लेकिन हम जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, अनुभवी हो गए हैं, तो हमें पता है कि कवर के ऊपर पन्नी, वो पन्नी मैं हूँ। उसके ऊपर अगर, है ना, डोरेमोन का कवर चिपका दिया जाए तो वो डोरेमोन दिखने लगती है। अगर उसके ऊपर सिंड्रेला का चिपका दिया जाए, उसके ऊपर, है ना, ऑक्टोपस का चिपका दिया जाए, या किंगफिशर का जिसका भी चिपका दे, वो उसका रूप दिखने लगता है उसके अंदर से। पर उस पन्नी का जो है ओरिजिनल कोई भी जो है, ना उसके ऊपर कोई डिज़ाइन होती है, ना उसका कोई कलर होता है, ना उसका कोई शेप होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो मैं हूँ, उसको हटाना है। फिर उसके पीछे डोरेमोन हो, चाहे किंगफिशर हो, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झरने हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे देश, कुछ भी हो, तो वो हटाना है। हम बस अपना ध्यान कहाँ रखने का है, वो देखते हुए वो पास्ट का याद आ रहा है, वो फ्यूचर का, क्योंकि हम योग में बैठते हैं तो हमें बहुत पास्ट फ्यूचर याद आता है कि ये क्या होगा, अभी मैं ऐसे करूँगा, जनवरी मास है, मुझे तपस्या करनी है। हाँ, प्लान बना, लेकिन वो बाबा कहते हैं अति में नहीं चले जाओ, जो साइंस वालों का उदाहरण दे करके बाबा हमें कहते हैं, है ना। तो इस तरह से फुल स्टॉप, उसको सप्रेस भी नहीं करना, आने देना है, क्योंकि सप्रेस करने वाला जो है अंदर जा कर के वो बदबू करेगा, वो जो है बहुत परेशान करेगा, वो बीमारी पैदा करेगा, है ना। किसी भी अगर बीमारी को दबा दिया जाता है तो क्या होता है, एंड में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, वो जो है नासूर बन जाता है। इसी तरह से हमें जो आ रहे हैं मन की स्क्रीन पर, हम आने दे, योग में हम बैठे, और जो अमृत वेले में भी बाबा ने कहा है कि देखना है कि मेरी पवित्रता में कहाँ कहाँ कमी है। तो पवित्रता में कमी अर्थात इस जगत का जो है वो मुझे क्या सत्य लग रहा है, कौन सी बात जो है वो मुझे सत्य लग रही है,
तो इस तरह से आज हमने जो है वो बाबा का होमवर्क किया, तो हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमें लगता है, हमारा हमेशा बाबा से ये क्वेश्चन होता था, बाबा आप तो कहते हैं कि कुछ भी रियल नहीं है, सारा जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड है, तो फिर ये तो मुझे टीवी में, मोबाइल में दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ यहाँ पे ये बम विस्फोट हो रहा है, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, यहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिल रही है, यहाँ पे ये सुंदरता है, ये सब कुछ है, तो मैं कैसे नहीं मानूँ कि ये ना रियल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, कैसे मानूँ मैं। तो आज सुबह को जो है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा ने होमवर्क दिया था हमें, उसका तो जवाब नहीं मिला मुझे कि पवित्रता में कहाँ कहाँ कमी है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अंदर ही वो बुद्धि ना हो, लेकिन बाबा ने ये अनुभव, वो काफ़ी दिनों से जो प्रश्न था बाबा से, तो उस प्रश्न का बाबा ने आज जो है उत्तर दिया, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे आपके घर पे टीवी है, तो टीवी में जो है वो 100 चैनल हैं, 100 चैनल में जो है 100 मूवी अलग अलग, 100 मूवीज़ जो है वो अलग अलग दिखाई जा रही है ना। आप जो है एक चैनल लगाते हैं 7 नंबर का, तो आपको 7 नंबर की मूवी दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो 1 to 6 और 8 to 100 है वो मूवीज़ कहीं चली गई। आप जब चाहें उसमें आप नंबर प्रेस करें, अगर समझ लो 85 नंबर प्रेस किया हमने, तो क्या हो जाएगा, 85 नंबर की मूवी दिखाई देगी। तो क्या 7 नंबर की मूवी कहीं और चली गई क्या? नहीं ना, सारी की सारी हैं। पर ये है कि हम जहाँ पे होते हैं, अर्थात हमारा नंबर जहाँ पे लगा हुआ होता है, 7 पे होगा तो 7 वाली मूवी दिखाई देगी, 85 पे होगा तो 85 वाली मूवी दिखाई देगी, 64 पे होगा तो 64 वाली मूवी दिखाई देगी। इस तरह से ये जो हमें इतनी बड़ी दुनिया दिखाई दे रही है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, क्योंकि ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने बुद्धि को इतना विस्तार करके रखा है और हम सब समझते हैं कि कहीं पे जो है वो विनाश होगा, है ना। तो विनाश एक्चुअली में तो है, बाबा कहते हैं तुम ही उस समय के जो है वो रचयिता हो, समय के रचयिता, अर्थात इस आत्मा के अंदर ही जो है वो समय है, तो हम रचयिता हुए कि नहीं, वो हमारे अंदर है, तो वो हमारी रचना हुई कि नहीं हुई। तो ये समझ इतना जरूरी कि इसीलिए है, क्योंकि अगर हम लोग समझने लगे कि 800 करोड़ की जनसंख्या का कहीं बहुत बड़ा विश्व है, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि विस्तार में समा जाएगी, विस्तार में चली जाएगी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें सार में समाना है। जो ही आज शायद बाबा ने वरदान में या किसी में कहा है कि सार में समा लो अपने आप को, तो सार में समा लेना अर्थात पॉइंट में समा लेना। तो ये जो इन बातों से जब हमारी बुद्धि स्वच्छ 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 होती जाए, एक एक बात जो है हमारी क्लियर होती जाएगी बुद्धि में, उसके लिए जो है स्थूल पुरुषार्थ का समय जो है वो बाबा कहते हैं बीत चुका। अब अव्यक्त जो है वो हमें अंदर ही अंदर जितने हमारे अंदर जो है वो क्वेश्चन उठेंगे, वो डाउट वाले क्वेश्चन नहीं, हम फिर से कह रहे हैं वो डाउट वाले नहीं, जस्ट हमारी क्लियरिटी के लिए प्रश्न, है ना। तो फिर जो है संपूर्ण पवित्र, जिसको बाबा कहते हैं सफाई होती जाएगी। वो कब होगी, जब सच्चाई होगी, है ना। तो इस स्थिति में जब हम स्थित रहेंगे, हर एक वो चोले से, हर एक लेबल से दूर की स्थिति में रहेंगे हम जब स्थित, तो हमारी मनसा कैसी हो जाएगी फिर, है ना। तो उसी को ही फिर बाबा कहते हैं सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की, है ना। फिर क्या किसी का जो है लाइफलेस हमको कोई दिखाई देगा, तो वो कोई पेशेंट दिखेगा हमें, कोई लूला लंगड़ा दिखेगा हमें, कोई नेत्रहीन दिखेगा हमें, कोई बीमार दिखेगा हमें, कोई गरीब, कोई तंग, कोई परेशान, कोई डिप्रेशन में दिखेगा, है ना। हम क्या देखेंगे, क्योंकि दिखाई वो ही दुनिया देगी, है ना। ऐसे नहीं है कि हमको ये बाबा ने अनुभव कराया कि कोई पुराना वर्ल्ड नहीं है, कोई 800 बिलियन का वर्ल्ड नहीं है, तो क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखाई देते हुए भी जो है सेकंड में वो बुद्धि को जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे या डिफ़ॉल्ट मोड पे जो है वो बुद्धि हमारी चली गई है, तो पता चलता है कि ये जस्ट जो है वो माया का इल्यूशन है ना।
तो दिखाई सब कुछ देगा, लेकिन क्या होगी, मनसा हमारी क्लियर हो जाएगी। तो हम हर एक को भी किस नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए। तो वो जो है वो एक वाइब्रेशन का काम करती है। हाँ, और बाबा ने ये भी बताया कि वो 7 नंबर पर तुम्हें जो मूवी दिखाई दे रही है, तो वो मूवी सच्ची में कहीं पे चल रही है क्या, है ना। वो टेलीकास्ट हो रही है, पता नहीं मुंबई से हो रही है, दिल्ली से हो रही है, लंदन से हो रही है, कहीं से भी वो टेलीकास्ट हो रही है। तो उन्होंने तो क्या किया है, हमने यहाँ से क्या किया, फ्रिक्वेंसी प्रेस की, यहाँ से फ्रिक्वेंसी लगाई कि 1087 नंबर लगा दिया हमने, है ना। तो क्या हुआ, 1087 पे वो जहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है वहाँ से जो है उसने रेस पकड़ ली, है ना। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व भी कैसे है, रेस की तरह है। ये तो हमारे बिलीफ ने जो है उसको इतना जो है वो सॉलिड बना करके रखा है। बहुत ही हर एक को जो है वो सुंदर अनुभव हुए हैं जब से बाबा के बने हैं। अभी और सुंदर, जितना बाबा कहते हैं जितना चाहो उतना वर्षा ले लो, बाप के पास अखुट खजाना है। तो कौन सा खजाना है कि ये बुद्धि का ही खजाना है। बुद्धि हमारी इतनी, भले वो स्थूल दुनिया से जो है हमारी जो है वो संकुचित या श्रिंक होती जाएगी, लेकिन जो है अंदर हमारी बुद्धि जो है इतनी वो एक्सप्लोर 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 होती जाएगी, खुलती जाएगी खुलती जाएगी खुलती जाएगी, है ना। कुछ हमने ऐसा देखा हुआ भी है, खिलौना है, बलून है, क्या, जो एक साइड से हम दूसरी साइड में डालते हैं तो एक साइड से जो है वो छोटा 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 होता जाता है, दूसरी साइड से जो है वो बड़ा 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 होता जाता है। इसी तरह से जितना हम सोचें कि हम, है ना, वो स्थूल जगत से जो अपने आप को श्रिंक करेंगे ना, तो हमारे आंतरिक जगत में जो है वो इतना ही जो है विस्तार होता जाएगा, इतनी ही जिसको जो बाबा कहते हैं कि खुशी होती जाएगी, वो आनंद, वो निश्चिंत हमारी स्थिति बनती जाएगी। मुख से हम बाबा बाबा कहते रहें वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। उससे जो है हमारी जो है वो एक, है ना, जागृति आती है, कि, है ना, वो जागृति या फिर जिसको कहें पावर आती है हमारे अंदर, वो पावर आती है। लेकिन वो पावर जो है वो ज्ञान युक्त अगर हमको पावर बनानी है ना। हमने कहा हम मास्टर सर्वशक्तियान, मैं सहारे दाता हूँ, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, मैं रॉयल बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, ये सब हमने लिया, हमारे अंदर पावर आई, लेकिन वो पावर के साथ हमें ज्ञान भी चाहिए तो खुशी रहेगी। क्योंकि उसमें जो है अगर सिर्फ कहने मात्र में है तो वो हम स्लिप भी हो सकते हैं कभी भी देहबान में, लेकिन जब ये हमको रियल हमारी आत्मा की नॉलेज मिलेगी तो हम कभी भी स्लिप नहीं होंगे, क्योंकि वो अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो गया। जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो फिर जो है वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। बाकी सिर्फ हम लोगों ने अगर सिर्फ जो है वो स्वमान रट लिए, रटते हुए हमने खुद को जो है ये रीना समझा, ये अर्जुन समझा, ये पायल समझा, ये प्रदीप समझा, तो ये उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं, क्योंकि वो ऊपरी सतह पर जो है वो हमारा बनेगा। तो आप सबसे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि हर एक जो है वो अपने अंदर अंदर गुह्यता में जाइए। अव्यक्त मास है, व्यक्त से बिल्कुल ऑपोजिट में हमें जाना है, तभी ही हम बाबा की, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की आशाओं को जो है वो पूर्ण कर सकेंगे।